हेलो एवरीवन, दिस इज सी अनुराग एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल चार्टेड टीच। चार्टेड टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप कैसे हैं सर? अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग मी कि आप कैसे हैं सर। मैं भी अच्छा हूं, आई एम ऑल्सो वेल एंड टुडे लेक्चर इज लेक्चर नंबर 21, लेक्चर नंबर 21 एंड चैप्टर इज 5। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि चैप्टर 5 का जो पार्ट 5 होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। ओके सर, यानी कि टुडे आई विल कंक्लूड चैप्टर 5, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगी वो आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करूंगा। ओके सर, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की आज हम लोग न्यूमेरिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर क्या करने वाले हो? न्यूमेरिक क्वेश्चंस। ओके दोस्त, आप लोग भी न्यूमेरिक क्वेश्चंस करें। मैं जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूं, यानी आपके लिए जो होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज आप उसको करें। आपको कोई डाउट होती है, आपको कुछ इशू होती है, आप मुझे कॉल करें, आप मुझे व्हाट्सअप करें, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे ईमेल करें, आप मुझे कॉल करें। किसी भी सोर्स के माध्यम से, किसी माध्यम से आप मुझसे कोई भी अपनी डाउट पूछ सकते हैं। ओके सर, मैं उस डाउट का आंसर आपको कब दूंगा? तो दो तरीके की डाउट, अगर वो डाउट जनरल नेचर का हुआ। ओके सर, यानी कि अगर वो डाउट जनरल नेचर का हुआ तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में कवर अप करूंगा। जनरल नेचर का मतलब अगर कई सारे स्टूडेंट की सेम डाउट आती है तो जनरल नेचर हो गया, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा। ओके, बट यदि किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की कोई इंडिविजुअल डाउट होती है, ओके सर, तो मैं उसको इमीडिएट सॉर्ट आउट करूंगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। आइए हम लोग देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था। ओके सर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था? सर हाँ सर, एक बार बता दो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। जरूर बताऊंगा दोस्त, क्योंकि आप लोग हो क्या? सर मैं बताऊंगा, मैं क्या हूं? गजनी। अच्छा बिल्कुल दोस्त, आपने अपना नाम बता दिया कि आप हो गजनी। ओके, तो देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था। किया था हम लोग लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन, न्यूमेरिक क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 किया था हम लोगों ने एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये देखिए मैं आपको यहां न्यूमेरिक क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 175 है। सर किस बुक के पेज नंबर 175? मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में बताता हूं कि एनसीईआरटी की जो 2020 की बुक है अकाउंट्स की, ओके, एनसीईआरटी की 2020 की जो बुक है अकाउंट्स की, उसके पेज नंबर 175 में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए। ओके भाई, उसके बाद इस सॉल्यूशंस को आप सॉल्व कीजिए। ओके, नहीं आता है तो प्लीज आप यहां देखें और लास्ट लेक्चर मेरा जाकर के लेक्चर नंबर जो 20 है उसको कवर अप करें। आपको ये क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर आज आप करने वाले हो क्या हो? मैं आज आपको 3 न्यूमेरिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। कितने सर? सर 3 न्यूमेरिक क्वेश्चंस में आज आपको बताऊंगा और उसके बाद इस चैप्टर को मैं कंक्लूड करूंगा, समाप्त करूंगा, पैकअप कर दूंगा। ओके सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर मुझे एक स्टोरी सुनाओ आप। अच्छा, मैं एक स्टोरी सुनाऊं? बिल्कुल, पढ़ो, पहले पढ़ो, उसके बाद स्टोरी मैं सुनाऊंगा। जिस दिन आपकी लेक्चर सारी की सारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, गजल सुनाऊंगा, गाना सुनाऊंगा, सब चीज करूंगा। अच्छा बिल्कुल सर, आपने तो मुझसे एग्रीमेंट कर लिया। ओके सर, और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाता हूं। आज मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद चैप्टर को मैं कंक्लूड करूंगा। ओके सर, चैप्टर नंबर, ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आजा आजा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, कहीं टुच्चा तो नहीं है? टुच्चा का मतलब ये आप लोग सॉर्ट आउट करोगे। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 तो टुच्चा ही मुझे दिख रहा है, फिर भी मैं आपको सॉर्ट आउट करने का आपको मैं वादा कर चुका हूं, तो मैं आपको इसको सॉल्व करूंगा। ओके सर, वादा किया है निभाना पड़ेगा। अच्छा सर, निभाना पड़ेगा। हाँ ये देखो मैं आपको कराता हूं सॉल्व। सर सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त? सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। एक बार फॉर्मेट बनाने से पहले हम लोग देख ले कि किस डेट पे हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और किसके बुक्स पे बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद मैं फॉर्मेट पढ़ूंगा। ओके सर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, कहता है द पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित करेंट अकाउंट। किसके पासबुक है? पासबुक बता रहा है किसका? मिस्टर मोहित का। ओके, करेंट अकाउंट सो ए क्रेडिट बैलेंस। ओके, क्रेडिट बैलेंस का मतलब यस, कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो,
और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो, इसका मतलब आपके पास यानी मोहित के पास पैसे हैं जमा बैंक में। ओके सर। ऑफ रुपीज 20,000 ऑन कब 31 दिसंबर 2016, यानी कि पासबुक में कितने क्रेडिट बैलेंस है 20,000। ओके, किसकी बैलेंस दी हुई है सर पासबुक की बैलेंस दी है। कौन सा मेथड फॉलो करना है में पासबुक मेथड। पासबुक मेथड फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं सर, जिस मेथड को फॉलो करते हैं उस मेथड में एडजस्टमेंट, उसके बैलेंस में एडजस्टमेंट करते हैं। यहां पे कैश बैलेंस दिया हुआ है, सॉरी यहां पे पासबुक बैलेंस दी हुई है, पासबुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट करेंगे और कैश बुक की बैलेंस को ले आएंगे। ओके सर, समझ में आ गया। यह प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के बैंक स्टेटमेंट बनाना है। ओके, तो हमें पता चल गया मिस्टर मोहित के बुक में बनाना है। ओके, क्या दिया हुआ है पासबुक की बैलेंस दी हुई है, किस डेट को दी है 31 दिसंबर 2016 को दी है। ओके, फॉर्मेट के लिए क्या ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल सर, ये फॉर्मेट के लिए हमारा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। ओके, तो आइए बनाते हैं फॉर्मेट। ओके सर, ये रहा फॉर्मेट बनाने का मेरा तरीका। ओके, यहां पर मैं लिख दिया क्या, यहां पर रख दिया मिस्टर मोहित। ओके, मोहित लिख दिया। ओके, यहां पर क्या लिख दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, और यहां पर लिख दिया एज ऑन। ओके सर, तो आइए लिखते हैं। हो गया। ओके, यहां पर हो गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, किसके बुक में एज ऑन, किस डेट पे एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ओके सर, एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ओके, 31 दिसंबर 2016। ओके, अब ये देखो मैं क्या करता हूं, ये देखो या सर आपने तो एक नंबर का काम कर दिया। अब ये देखो मैं बनाता हूं फॉर्मेट। कौन कितने फॉर्मेट होते सर, 3 ही कॉलम तो होते हैं, पार्टिकुलर्स, उसके बाद इनर कॉलम, आउटर कॉलम। ओके, ये लो मैं बनाता हूं पहले आउटर कॉलम। ये आउटर कॉलम हो गया, ये इनर कॉलम हो गया, और ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स। ओके सर, इसे मैं, ये लो दोस्त मैंने किया इसको पहले पैक। ओके, अब लिखना स्टार्ट करो। यहां पर हो गया पार्टिकुलर्स, यहां पर क्या हो गया अमाउंट, अमाउंट, और यहां पर हो गया अमाउंट। ओके, अब लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, दिया हुआ है, लिख दो सर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पास बुक। कितना दिया हुआ सर 20,000। ओके, ये लो मैंने लिख दिया 20,000। ओके, अब चलते हैं एडजस्टमेंट करना, जो कि होगा ऐड और लेस, और उसके बाद आएगी कैश बैलेंस। ओके, पहला एडजस्टमेंट नंबर 1। ओके, क्या कह रहा है एक बार देखो एडजस्टमेंट नंबर 1। सर दोस्त ये मैंने पहले बता दिया, ये है टुच्चा क्वेश्चंस। टुच्चा का मतलब बहुत तेजी, लॉलीपॉप। ओके, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आई हैव कमिटेड। ओके सर, मैंने आप कर चुका है दोस्त, इसलिए मैं अपनी कमिटमेंट से, बाधा से कभी पीछे नहीं हटता। ओके, ये लो क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चंस उनके लिए भी है जो दूसरे एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरे भी बोर्ड में पढ़ते हैं, लाइक बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई भी किसी भी बोर्ड की बुक पढ़ते हैं उनके लिए भी है। आप अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं, कोई क्वेश्चंस कोई आपको आता है, कोई अगर किसी क्वेश्चंस में इशू आ रहा है, क्वेश्चंस को फोटो क्लिक करें और मुझे व्हाट्सअप कर दे। ओके, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ओके, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड में वो पढ़ने वाला। ओके सर, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। थैंक यू सर। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्त, ये है कह रहा है चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन
हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शो एज ए करंट अकाउंट। ये देखो चेक क्या हुआ कि चेक ऑफ ₹400 ड्रॉ ऑन हिज करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ड्रॉ ऑन हिज सेविंग अकाउंट। कहता है सेविंग अकाउंट में इसने चेक पाया, अब उसको इन्हें क्या किया कि अपने करेंट अकाउंट में शो कर रहा है, उसे करेंट अकाउंट में शो कर रहा था। करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, तो करेंट अकाउंट के बैलेंस को हमें लेस करना होगा। ओके सर, हमें लेस करना होगा। ओके, दूसरी कर दो, ही इशूड 2 चेक 300 500 on December 21st, but only 1 check was presented for, यानी कि फर्स्ट चेक दैट इज 300 presented for पेमेंट। ओके सर, तो इसको क्या होगा, हमने कैशबुक से क्या कर रखा होगा, लेस कर रखा, तो यहां से भी हम इसे लेस कर देंगे। ओके, ये ऐड कर दो, ड्रॉन का मतलब निकाला, सेविंग अकाउंट से करेंट अकाउंट से निकाल लिया। इसको लगा फर्स्ट है कि ऐड करना होगा 400 रुपीज। ओके सर, ये देखो ऐड करो, ऐड चेक ड्रॉन। ओके, चेक ड्रॉन कहां से, सेविंग अकाउंट से, लेकिन उसने करंट अकाउंट से क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसने करंट, बैंक ने करंट अकाउंट से लेस कर दिया। ओके, चेक ड्रॉन कितने का, चेक ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट 400, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट कितना, 400। ओके, यहां पर क्या करेंगे, नीचे में सर लेस की कॉलम लिख दो, ये देखो ये आ गया हमारा लेस। ओके सर, गाओ दूसरा कहता चेक इशू किया 300 का, चेक इसने इशू किया का मतलब पेमेंट के लिए किसी को दिया। ओके, यानी पेमेंट करने के लिए किसी को दिया। ओके, दिया का मतलब किसी को पेमेंट किया। ओके सर, कैसे, चेक से, कितने का, 2 चेक दिया, 300 500 का। ओके सर, अब क्या है, जिस दिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है उस दिन बना रहे, उस दिन यानी 31 दिसंबर को क्या हुआ, एक चेक तो क्लियर हो गया, यानी कि जिसको दिया उसने अपने बैंक में डाल दिया। ओके सर, दूसरा क्या हुआ कि चेक, दूसरा व्यक्ति जो 500 रुपए का चेक और दिया था, 300 500 का चेक, 2 चेक दिया था, 500 का चेक क्या हुआ कि जो व्यक्ति लिए हुए जिसको मैंने दिया वो बैंक में डाला ही नहीं। तो बैंक में जब अपने बैंक में उन्होंने नहीं डाला, चेक को डिपॉजिट नहीं किया वो व्यक्ति ने, तो क्या मिस्टर मोहित के बैंक से वो घटा हुआ होगा? नहीं सर, घटा हुआ नहीं होगा। लेकिन कैशबुक में क्या मिस्टर मोहित ने घटा लिया होगा? बिल्कुल घटा लिया होगा, क्योंकि जिस समय चेक इशू किया होगा उसी समय मोहित अपने कैशबुक से लेस कर लिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक को बना रहे हैं कैशबुक की तरह, तो कैशबुक से भी क्या करेंगे सर, लेस करेंगे। कैशबुक से भी हम लोग लेस करेंगे। ओके, आइए कैशबुक से लेस करते हैं। कितना, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 500। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। कितना सर, 500। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 1 चेक इशू बाय मिस्टर मोहित ऑफ ₹500 on December 25. Okay, but it was not presented for payment, where जबकि it was recorded twice in cash book. अब देखो क्या हुआ कि चेकबुक जो 500 रुपए उन्होंने क्या किया था, चेकबुक जो 500 रुपए उन्होंने इश्यू किया था, चेकबुक को दिसंबर में 2 चेकबुक इश्यू किया था, 300 500 का। अब 500 वाला चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, मिस्टर मोहित ने 2 बार उसे लिख दिया कि 500 का इशू किया, फिर लिख दिया 500 का इशू किया, यानी 2 बार लिख दिया। ओके सर, तो कैशबुक से 2 बार लेस हुआ, तो यहां भी हमें 2 बार 2 टाइम्स लेस करना होगा, 2 टाइम्स लेस
करना होगा। अब देखो कह रहा है वन चेक इशू मिस्टर मोहित 500 दिसंबर को, बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वेयर इट वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। दो बार कैश बुक में ही लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट ट्वाइस इन कैश बुक। ट्वाइस इन कैश बुक, 1 सेकेंड, यहां पे लिखा हुआ है 31 दिसंबर को दिया, बट ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में ट्वाइस दो बार लिखा हुआ है कैश बुक में, तो क्या होगा, कैश बुक में दो बार लिखा हुआ है यानी कि दो बार घटा हुआ है, तो पासबुक से भी हमें दो बार घटाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस मैच करेगा। ओके सर, पासबुक से दो बार घटाना पड़ेगा। ओके सर। चीकू इशू 300 and 531 दिसंबर, बट ओके अब ये 500 और 1 सेकेंड प्लीज वेट। ये देखो, आओ एक बार ये देखते हैं, दो ट्वाइस लिखा हुआ, अब यहां से कैश बुक लेते हैं। चेक ट्वाइस चेक ट्वाइस recorded in कैश बुक। चेक दो बार रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में। चेक कितने बार रिकॉर्ड हो गया, दो बार रिकॉर्ड हो गया। ओके सर, तो दो बार रिकॉर्ड हो गया तो क्या होगा, वन टाइम यहां ऐड हो जाएगा और लेस भी हो जाएगा। अब ये देखो वन टाइम क्या हो जाएगा यहां दिस। अब देखो हमारा हो गया खत्म, इसको क्या करो, दिस टोटल करो, इसको टोटल करो, यहां कितना हो जाएगा 1000, यहां कितना हो जाएगा 400। अब चेक जब दो बार लिखा है, दो बार रिकॉर्ड कर लिया इन्होंने, एक बार इश्यू का। अब देखो ये क्या कर रहा है, बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वेयर इट वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अच्छा, कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड कर लिया, तो एक बार ऊपर ऊपर भी लिखो, रिकॉर्ड करो, ऐड भी होगा लेस भी होगा। तो इस एक नीचे की एंट्री आएगी नहीं दोस्त, ये एंट्री आएगी नहीं, बिकॉज this was recorded in twice. This is the 500. Okay, 1 second please. ऐसे अब आओ, ये हो गया 500। अब यहां पर करो बैलेंस कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक।
कितना हो जाएगा? $2400 माइनस 500 कितना हो गया? 9 9 ये बचा और ये बचा 9 1 19,900. दिस इज द बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक. बैलेंस एज पर कैश बुक 19,900. ओके सर, 19,900. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था सर? क्वेश्चन नंबर एक बार बता दो. क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 176. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 176. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 176. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. ओके, ये हमारा नया क्वेश्चन हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा. ओके, ये देखो क्वेश्चन 11. सर और थोड़ी जूम कर दो. ये लो, आपने बोला और मैं ना कर सकूं, थोड़ी जूम. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, क्या कहता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो. ओके, ओवरड्राफ्ट शो इन कैश बुक. कैश बुक मतलब ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, आपने ज्यादा पैसा बैंक से निकाल रखा है. ओके, कितना? किस डेट को? 31 दिसंबर 2017 को. कितना? 10,000 रुपीज. ओके, बैंक चार्जेस फॉर द एबव पीरियड आल्सो डेबिटेड इन द पासबुक. बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है लेकिन कैश बुक में मेंशन नहीं हुआ है. ओके सर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 मंथ 31 दिसंबर 2017 380 रुपीज डेबिटेड इन पासबुक. अब देखो पासबुक में 380 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने. ओके, अब इन्होंने क्या? चेक इशू किया बट नोट इन कैश. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन हमें तो पता चल गया. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए. ओके, तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर्मेट. ओके, किसका फॉर्मेट? पर्सन्स का नाम नहीं दिया हुआ है, बिजनेस का नाम नहीं दिया. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2017. ओके, आइए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017. ओके, ये लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, एज ऑन कब? 31 दिसंबर, मैं शॉर्ट में रख रहा हूं 2017. ओके सर, अब हमें क्या बनाना है सर? हमें फॉर्मेट बनाना है. फॉर्मेट वेरी सिंपल, ये रहा इनर कॉलम और आउटर कॉलम हो गया. ये रहा हमारा इनर कॉलम और ये रह गया पार्टिकुलर्स. ओके, मैं ऊपर से इसको करता हूं क्लोज. ओके, आगे फिर ये रहा. ओके, अब लिखता हूं मैं इसे पार्टिकुलर्स. पार्टिकुलर्स हो गया दोस्त. अब क्या होगा सर? अमाउंट. अमाउंट हो गया एंड अमाउंट. बैलेंस दिया हुआ है. क्या दिया हुआ? ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है. बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है. ओके, तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट को माइनस में लिख दो तो ज्यादा बेटर हो. ओके, ओवरड्राफ्ट को माइनस में लिख दो. ओके सर, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक.
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या ओवरड्राफ्ट है। ओके, ओवरड्राफ्ट कितना है 10,000। ओके, 10,000 ओवरड्राफ्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करता है। ओवरड्राफ्ट सो 10,000। ओके सर, कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर बैंक चार्जेज, बैंक चार्ज बैंक ने चार्ज किया, इसका मतलब बैंक ने हमसे और पैसा रिसीव करेगा, यानी हमारी लोन बढ़ जाएगी। ओके, तो कैशबुक में भी हमें बढ़ाना पड़ जाएगा। ओके, तो इसमें ऐड कर दो, ऐड बैंक चार्जेज। ओके सर, ऐड बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज चार्ज बाय द बैंक, चार्ज बाई बैंक। कितना बैंक चार्जेज बैंक ने चार्ज किया है 100 रुपीज। ओके, ये लो 100 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाई द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। सर कितना किया है, बैंक इंटरेस्ट किया है 380 का, एडजस्टमेंट नंबर 3। ओके, 380 का बैंक चार्जेस। ओके, 380। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, लिख रहा है चेक इशू, एडजस्टमेंट नंबर 4 लिख रहा है चेक सीरियल नंबर 4, चेक इशू किया बट नॉट इन कैश प्रायर टू December 31st 2017 अमाउंटिंग टू ₹2150। चेक इशू किया, चेक इशू किया का मतलब इसने अपना कैश बुक में बढ़ा लिया होगा, इसने अपने कैश बुक बढ़ा लिया होगा। ओके, तो क्या करेगा उसको थोड़ा और, इन्होंने अपना कैश बुक में लायबिलिटी बढ़ा लिया होगा। ओके, बैंक में बढ़ाया नहीं, तो बैंक ने बढ़ाया नहीं, तब कैश बुक को बैंक की तरह करना है, तो इसमें लेस कर देंगे। ओके सर, आओ लेस कर देते हैं, इसको लेस कर देंगे। ओके सर, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक इशू but not presented to बैंक। ओके, कितना, अच्छा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, कितना 2150। ओके सर, 2150। नेक्स्ट इंटरेस्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक रुपीज कितना 600। ये देखो इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट पे, हमारे इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में डाल दिया, यानी कि लोन लायबिलिटी अकाउंट, लोन हमारा कम कर दिया। ओके सर, लेकिन हमें चूंकि पता नहीं है तो हमारा लोन तो अभी पासबुक में बढ़ा हुआ होगा। ओके सर, तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे सर, लेस कर दोगे। ओके सर, तो याओ लेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। ओके, 600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना 600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना सर 600 रुपीज। ये रहा 600 रुपीज। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट और लास्ट एडजस्टमेंट। ओके सर, नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट। ओके, कहता है चेक इशूड, चेक पेड किया इनटू बैंक, बैंक में चेक पेड किया। ओके सर,
बट नॉट क्लियर बिफोर 31st December 2017 वेयर ₹100। चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके, चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब किसी से पेमेंट के लिए चेक आई होगी बिजनेस में और उसने चेक अपने बैंक में डाल दिया। ओके, जब बैंक में डाला होगा चेक तो कैशबुक में इन्होंने क्या किया होगा, अपने लोन को कम कर लिया होगा 1100 रुपया से, कि मेरे बैंक में पैसा आ गया तो लोन 1100 रुपया से कम हो जाएगा। तो कैशबुक में क्या कर लिया होगा, कम कर लिया होगा। लेकिन पासबुक में अभी तक बट नॉट क्लियर, क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक ने अभी तक लोन कम नहीं किया होगा, इसने कम कर लिया। तो इसलिए अब इसको कैशबुक को बैंक की तरह बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी लोन को बढ़ा लेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड 1100 रुपए। ओके सर, चेक पेड बट नॉट क्लियर। चेक पेड टू बैंक बट नॉट क्लियर। ओके, कितने, 1100 रुपया। अब हो गया एडजस्टमेंट एंड। ओके, अब इसको करो टोटल, दिस टोटल करो, दिस टोटल करो, यहां पे लिख दो। कितना हो गया इसका टोटल, 1150 प्लस 600 2750। ओके, यहां 100 प्लस 380 480 प्लस 1100 कितना हो गया, 1580। ओके, ऐड करो 10,000 प्लस 1580 कितना हो गया, 11,580। ओके, इसमें से लेस करो कितना, 2750। ओके, तो कितना आएगा लेस करने के बाद, 0, 5 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और ये 7, 15 माइनस 7 8, और ये बचा 10 माइनस 2 8, 8 8 8 8 30। बैलेंस एज पर, यहां पे लिख दो बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्या है, ओवरड्राफ्ट है। कितना आ गया, 8830। ओके, तो ये हमारा रहा सॉल्यूशन कितने का, क्वेश्चन नंबर, सर यहां पे क्वेश्चंस आपने फिर नहीं मेंशन किया, क्वेश्चन 11 पेज नंबर 177। क्वेश्चन लो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 177। ये था क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 177। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी करा दिया। अब देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूं, और उसके बाद टुडे का लास्ट ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, यानी कि लास्ट न्यूमेरिक क्वेश्चंस होगा। ओके सर, लास्ट न्यूमेरिक क्वेश्चंस। अब आते हैं, आप लोग इसे देखें। ओके सर, अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 15 पे। ओके, 13 नेक्स्ट पेज पे होगा। आइए देखते हैं एक बार क्वेश्चंस नंबर, या ये रहा क्वेश्चंस नंबर 15। 15 क्या कहता है, ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। यस, कहता है ओवरड्राफ्ट शो बाई द पासबुक ऑफ मिस्टर मुरली इज 20,000। मिस्टर मुरली का पासबुक ओवरड्राफ्ट कितना शो कर रहा है, 20,000। प्रिपेयर क्या कर रहा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट डेटेड March 31st 2017। 31 मार्च को पासबुक में ओवरड्राफ्ट हो रहा है 20,000। ओके, यानी कि पासबुक की डेबिट बैलेंस है। ओके, अब देखो
बैंक चार्जेस डेबिटेड एज इन पासबुक 500। अब हम लोग पहले किसका बनाते हैं, किसके बैलेंस बुक्स में, ओवरड्राफ्ट शो बाई पासबुक ऑफ मिस्टर मुरली, बिजनेस का नाम मिस्टर मुरली है और उसकी किस डेट को बनाना है, 31 मार्च 2017 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 178। आइए पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 178। I think I am right. Yes, question number 15, page number 178. Yes, I am absolutely right. Okay. Okay. अब आते हैं फॉर्मेट पे। ओके सर, ये रहा हमारा फॉर्मेट। ओके, यहां पर हो गया मिस्टर मुरली। ओके, मुरली हो गया। यहां पर हो गया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और यहां पर हो गया एज ऑन। ओके, आइए मुरली लिखते हैं, मुरली। ओके, MURLI। ओके सर, ओके मुरली हो गया। यहां पर हो गया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, अब क्या होगा, एज ऑन 31 दिसंबर 2000, दिसंबर नहीं 31 मार्च है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, 31 मार्च 2017। ओके, 31 मार्च 2017। अब आते हैं फॉर्मेट पे। कितने फॉर्मेट कॉलम होंगे, 3 कॉलम। ये रहा हमारा आउटर कॉलम, ये रहा हमारा इनर कॉलम और ये रहा हमारा पार्टिकुलर्स का कॉलम। ओके सर, कॉलम के ये लो मैंने कर दिया क्लोज, ये रहा। अब मैं इसमें लिखता हूं पार्टिकुलर्स। ओके, यहां पर अमाउंट एंड अगेन अमाउंट। ओके, ये रहा हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 175 इन द बुक्स ऑफ मुरली। व्हाट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। ओके सर, प्लीज प्रोसीड्स। आइए एडजस्टमेंट नंबर देखते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। ओके, लिख दो सर बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, मैं लिख देता हूं बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। दोस्त मैं इसे इंडिकेट कर देता हूं, ये लो ओवरड्राफ्ट है, चूंकि आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट में। ओके, और ओवरड्राफ्ट जब होता है तो बनाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये सर ओवरड्राफ्ट कितने था सर, आपने आई थिंक 10,000 था, क्वेश्चंस में दिया हुआ 20,000 इन द बुक, 20,000 ओवरड्राफ्ट था। ये लो मैं लिख देता हूं 20,000। ओके, सर ये क्या आप बता रहे हो, ये बता रहा हूं कि एडजस्टमेंट का ग्रीन सिग्नल पड़ गया है। अब आइए चलते हैं एडजस्टमेंट की ओर। फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 ये रहा आपके सामने। बैंक चार्जेस चार्ज किया, बैंक ने, किसने चार्ज किया, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किया। ओके, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किया। अब हमको क्या बनाना है, एडजस्टमेंट करना है पासबुक में, अब बनाना है कैशबुक की तरह। तो अब देखो पासबुक में क्या हो गया होगा जो कि कैशबुक में नहीं हुआ होगा। अगर जो पासबुक में हुआ होगा हो गया होगा और कैशबुक में नहीं होगा, वो हमें पासबुक से भी हटाना है। जो घटना पासबुक में हुई होगी, ओके, यानी कि पासबुक में जो घटना घटी होगी, अगर वो घटना कैशबुक में नहीं हुई है तो हमें पासबुक से भी वो घटना को हटाना पड़ेगा, उस इंपैक्ट को हटाना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो करता है बैंक चार्जेस डेबिट किया 500 रुपए का। अब बताओ बैंक चार्जेस डेबिट किया तो क्या कैशबुक में बिजनेस को पता होगा, मिस्टर मोहित को पता होगा, आकाशवाणी पता होगा? नहीं सर, पता हो नहीं होगा। तो यानी कि बैंक चार्जेस के भी इंपैक्ट को हटाना है। ओके सर,
तो बैंक चार्जेस को हमें ओवरड्राफ्ट से लेस कर देना है। ओके, पहले क्योंकि ऐड कर दिया होगा ओवरड्राफ्ट में। ओके, तो लेस कर देना है बैंक चार्जेज 500 रुपीज। मैं यहां पर लिख देता हूं लेस क्या, बैंक चार्ज। बैंक चार्जेज कितना, 500। ओके सर, नेक्स्ट ये देखो बैंक चार्जेज के बाद एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट क्या आ रहा है, बता दो सर क्या आ रहा है। ये लो एडजस्टमेंट नंबर क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 2 कह रहा है चेक रिकॉर्डेड, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शंस। अब देखो चेक आई, कहां आया सर, बिजनेस के पास। मिस्टर मोहित को एक चेक आया, चेक आया का मतलब पेमेंट आया किसी से, चेक से। अब उस चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन बैंक में उन्होंने दिया ही नहीं। ओके, बैंक में जब नहीं दिया तो हम पासबुक को क्या बना रहे हैं, कैश बुक की तरह। जब पासबुक को कैश बुक की तरह बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा पासबुक को हमें ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा। तो अब देखो ओवरड्राफ्ट कैश बुक से क्या कर लिया होगा, कम कर लिया होगा। जब जैसे ही चेक आया होगा तो ओवरड्राफ्ट कम कर लिया होगा। तो यहां भी ओवरड्राफ्ट हमें क्या करना है, कम करना है। ओके, जब ओवरड्राफ्ट कम करना है तो हमें क्या करना होगा, 2500 सर लेस करना होगा, लेस करना होगा, लेस करना होगा। ओके, तो कहो लिखो चेक बुक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ओके, चेक रिसीव्ड, लिखो चेक रिसीव्ड। मैं लिखता हूं सर, आप मत लिखो। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन, कहां रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने जब कलेक्ट नहीं किया तो इसे क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। कितना से, देखो इतनी लंबी हो गई 2500, सेंटेंस की मैं भूल गया अमाउंट भी, ये लिखो 2500। ओके, एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट 2 हो गया। 3 रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। अब देखो डायरेक्टली कस्टमर से पेमेंट रिसीव्ड आई, कहां सर, बैंक में रिसीव्ड आई। बैंक में रिसीव्ड आई डायरेक्टली, किससे, कस्टमर से। तो यानी कि बिजनेस, यानी मोहित को पता नहीं होगा यहां पर, मोहित नहीं सॉरी मुरली बर्ड है, द मुरली, बिजनेस इज मुरली। मुरली को पता नहीं होगा कि चेक पेमेंट आई है। तो मुरली को जब पता नहीं होगा तो क्या होगा, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ा हुआ होगा, कैश बुक में लोन ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन बैंक ने लोन कम कर दिया होगा क्योंकि बैंक ने पेमेंट मांग किसी से कलेक्ट कर लिया। ओके, तो लोन कम कर लिया होगा बैंक में, तो हमें क्या करना हो, लोन को बढ़ाना है तो ऐड करना होगा, क्योंकि कैश बुक में बढ़ा हुआ होगा। हमें कैश बुक, पासबुक को कैश बुक की तरह करना है तो ऐड करना होगा। ओके सर, तो हम लोग ऐड कर लेंगे चेक क्या, रिसीव पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। ये देखिए रिसीव पेमेंट डायरेक्टली, रिसीव पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। ओके, तो ऐड करना होगा। ये देखो आओ ऐड करते हैं, कितना 4600 ऐड करते हैं, रिसीव पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। ओके सर, received payment डायरेक्टली फ्रॉम, किससे, कस्टमर। कितना 4600। ओके सर, रिसीव पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर, कितना 4600। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आओ करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर कौन सा सर, एडजस्टमेंट नंबर बता दो आप कौन सा करने जा रहे हो। एडजस्टमेंट नंबर करने जा रहा हूं 6, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6980। 6980 का मतलब चेक इशू का मतलब मुरली ने चेक इशू किया, यानी कि मुरली ने अपना लोन बढ़ा लिया होगा कैश बुक में। ओके, लेकिन कस्टमर ने बैंक में जब डाला ही नहीं अपने बैंक में, तो बैंक क्या मुरली के अकाउंट से पैसा कम किया होगा, यानी कि लोन बढ़ाया हुआ होगा। ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो लोन बढ़ाना चाहिए। ओके सर, नहीं बढ़ाया नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना है। तो कैश बुक में बढ़ा हुआ, पासबुक को कैश बुक की तरह बनाना है, तो कैश बुक में बढ़ा हुआ होगा लोन,
तो हमें पासबुक को भी लोन बढ़ाना होगा, तो ऐड करना होगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, आइए करते हैं चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। कितना 69, कितना दिया हुआ 69, द फिगर इज 6980, 6980। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर, नेक्स्ट चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या एडजस्टमेंट नंबर 5, यस राइट। एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोलता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑफ रुपीज 100, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑफ रुपीज 100। अब देखो इंटरेस्ट है जो कि बैंक ने क्या किया कि क्रेडिट किया, कितना 100 का। ओके, तो क्या कैशबुक पासबुक में मेंटेन होगा? यस होगा। कैशबुक में लिखा हुआ होगा? नहीं, कैशबुक में नहीं मेंटेन होगा। ओके, कैशबुक में जब नहीं मेंटेन होगा तो हमें क्या होगा कि कैशबुक को बढ़ाना होगा। तो यहां पर क्रेडिटेड लिखा हुआ है, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी बैंक ने इंटरेस्ट दिया, चार्ज नहीं किया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। ओके सर, कितना? तो ओवर जब दिया तो ओवरड्राफ्ट क्या कर लिया होगा? कम कर लिया होगा। ओके, ओवरड्राफ्ट बैंक ने कम कर दिया होगा। ओके, तो हम बैंक पासबुक कैशबुक पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना होगा 100 से। ओके, इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट credited by the bank 100 rupees. Okay, next LIC paid by the bank 2500। LIC पेड किया तो क्या हमारे बुक्स में घटी हुई होगी, कैशबुक में घटी हुई होगी? यस नहीं, कैशबुक में घटी हुई नहीं होगी, और ओवरड्राफ्ट बढ़ा लिया होगा, तो हमें ओवरड्राफ्ट कम करना है। ओके, LIC पेड बाय द बैंक 2500 रुपया। ओके सर, कितना 2500। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एडजस्टमेंट LIC हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है सर? चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट कलेक्टेड 3500। चेक डिपॉजिट किया बैंक ने, बैंक में किसने? पेमेंट आई होगी मुरली को, तो चेक बैंक में दिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया। कैशबुक में क्या होगा? लोन कम कर लिया होगा, कैशबुक में लोन कम कर लिया हुआ। ओके, लेकिन पासबुक में लोन कम नहीं होगा, तो पासबुक में भी लोन कम करना है, क्योंकि पासबुक हम कैशबुक की तरह बना रहे हैं। ओके, तो कैशबुक पासबुक से हम बैलेंस को लेस कर देंगे। ओके, 3500। ओके, चेक इश्यू डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट but not collected, कितना 3500। ओके, और एडजस्टमेंट सर नहीं है, कंप्लीट हो गया। ओके, आइए अब देखते हैं हम लोग टोटलिंग करके। ओके, ये लो टोटल हम लोग कर देते हैं, इसका टोटल करो इधर, इसका टोटल करो इधर। ओके सर, ये हो गया 46 प्लस 6980 प्लस 100। ओके, जोड़ो 08 9 6 15 16 6 6 4 10 1 11 प्लस 20,000 करो इसमें 8613। ओके सर, ये हो गया टोटल 31680। ओके सर, 31680।
680। ओके, नीचे का टोटल करो सर, नीचे का टोटल ये करता। ओके सर, नीचे का टोटल करो। 500 कितना होगा? 2000, फिर 2000 और 3000, 5000, 5000, 2000, 7000, 7000, 2000, 9000। ओके, तो टोटल ये 9000 हो गया। ओके, यहां से लेस करो 9000। 08622। ये हो गया हमारा आंसर 22680। ओके सर, तो ये देखो यहां पर लिख दो टोटल और इधर लिखो बैलेंस एज पर, ग्रीन से लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। कितना? 22600। ओके 80। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस नंबर 15 और 15 का सॉल्यूशन। ओके सर, मैं इसको करता हूं थोड़ा मिनिमाइज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशंस था और इधर हमारे थे क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप आप सब ने समझ गया होगा और मैंने कहा होगा अब क्वेश्चन नहीं है 16 17, और आई थिंक 16 17 के बाद जो क्वेश्चंस हमारे होंगे 18 19, दो क्वेश्चंस नहीं होंगे। आई थिंक ये रहा क्वेश्चंस, बिल्कुल स्मॉल क्वेश्चंस है। 16 17 18 19 चार क्वेश्चंस, इतना आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ इश्यू आती है, आपको समझने में कुछ इश्यू आती है, तो प्लीज आप लोग है कि फोन करके हमें पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, किसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर आंसर, सॉल्व योर इशू, सॉल्व योर डाउट। ओके, तो आज के लिए लेक्चर को इतना ही विराम देते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा नए टॉपिक के साथ होगा। मैं अनाउंस टॉपिक उसी लेक्चर में करूंगा, उसी डे करूंगा जिस दिन है कि लेक्चर लूंगा कि क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके सर, तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज आपको कोई डाउट होता है तो आप फोन करके पूछें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, और चैनल को प्लीज आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो रही तो प्लीज आप उसको बताएं भी। ओके, मैं आपको कुछ सजेशन देता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो प्लीज आप जाकर के वहां से ले सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय। ओके।